हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है एक और नई ब्रांड न्यू एजुकेशनल वीडियो में। तो दिवाली की छुट्टी आप लोगों के लिए अब खत्म हो चुकी है और वीडियोस का सिलसिला चालू हो चुका है। तो वैसे ये वीडियो दिवाली की छुट्टियों के काफ़ी दिन बाद आएगी, बट आपने टेंशन नहीं लेनी। दिवाली की हमने छुट्टी अनाउंसमेंट कर दी थी। आई होप आपने छुट्टियों में मज़े किए होंगे। भले ही ये वीडियो लेट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये एक्चुअली जिस टाइम को आपकी जो वीडियो रिकॉर्ड हुई है, जो छुट्टियों की अनाउंसमेंट वाली, उसी टाइम पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उससे जितनी भी पहले वाली वीडियोज़ है मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, तो आपको मिल जाएगी वीडियोज़, ठीक है, टाइम टू टाइम, और आप लोगों को मिल भी चुकी होगी ऑब्वियसली। तो आज जो है वो अपने पास में सरफेस एरिया का बहुत ही बढ़िया एस्पेक्ट हमें आज समझना है। बहुत ही बढ़िया फिगर के बारे में आज हमें बात करनी है। फिगर मतलब शेप, ठीक है। आपको कोई भी डाउट आया है लास्ट वीडियोस में, या आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, छोटी मोटी भी अगर प्रॉब्लम है, चाहे वो सर हमें फॉर्मूला याद नहीं रहते, चाहे कुछ भी होता है, आप मुझे बताना, बस सिर्फ बता दो कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं आप लोगों के लिए वो वीडियोस पर्टिकुलरली लेके आऊँ। और प्लीज़ यार सब्सक्राइब तो किया करो वीडियोस को, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हमारा, प्लीज़ आप लोग वीडियोस को लाइक किया कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को। चैनल को सब्सक्राइब करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, अपनी जो टीम है वो अच्छी होगी। और अगर आप लोगों ने अगर टेलीग्राम चैनल अभी तक नोट्स की पीडीएफ के लिए ज्वाइन नहीं किया है, तो वो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ओके ओके ओके। टेलीग्राम पे हम लोग बेसिकली मेन अपडेट्स जो होंगे उन पे भी बात करेंगे, जैसे कोई डीपीपीज हो गई, ये सब मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा टेलीग्राम चैनल पे। तो आपको टेंशन नहीं लेनी, आपने खाली बस टेलीग्राम चैनल को अच्छे से ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। चलो, तो बढ़िया है। आज की वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे सर एरिया ऑफ स्फीयर की। एरिया ऑफ स्फीयर में हमारे पास में ये सर एक स्फीयर था, ये अपने पास में एक स्फीयर है। तो इसका मतलब ये अपने पास में एक स्फीयर है, ये वाला जो पार्ट है पूरा एक स्फीयर है, ठीक है। यहाँ पर इसका मैंने सेंटर बनाया है, यहाँ पे ये देखो, ये वाला पार्ट इसका सेंटर है। ये सर एक रेडियस जा रही है स्फीयर से, और ये सेंटर मैंने यहाँ पे अलोकेट भी किया, यानी कि इसको मैंने बताया भी ये सेंटर है। स्फीयर का जनरली क्या होता था, अपने पास में कोई सरफेस एरिया मैंने जो बताया था आप लोगों को, वो बेसिकली होता था अपने पास में किस में सर, अपने पास में होता था टीएसए और सीएसए में नहीं होता था। स्फीयर के सरफेस एरिया में कभी भी अपने पास में सीएसए और टीएसए में बात नहीं आएगी। सीएसए जो सरफेस एरिया होता है स्फीयर का, बेसिकली वो 4πr² ही होगा, और जो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया होता है वो आपके पास में होगा CSA = 2πr², और टीएसए होगा आपके पास में 3πr², ठीक है। ये हेमिस्फीयर का होता है। हेमिस्फीयर बेसिकली क्या होता है, स्फीयर का ही आधा पार्ट होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन में पढ़ रहे थे, क्वेश्चन में पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 7, यानी कि सरफेस एरिया फाइंड करना है, रेडियस 7 सेंटीमीटर। सर जी हमें रेडियस 7 सेंटीमीटर गिवन है, हमें सर सरफेस एरिया फाइंड करना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आओ कर लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आप लोगों के पास में क्या होता है, 4πr², यानी कि 4 × 22/7 × 7 × 7, ठीक है। 4 थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है, मैं उसको सही कर देता हूँ, वेट, ठीक है 4, चलो बढ़िया। 7 से सर एक 7 कट गया, मेरे को ये पता लग गया यहाँ पे, ठीक है भैया। एक 7 अगर कट गया तो यहाँ पर सर अपने पास में कितना आ गया, अपने पास में सर 88 × 7 आ गया। अब आप लोग 88 × 7 तो बहुत ही इजीली कर पाओगे, जो कि होता है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास में जो आंसर आ गया वो आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपके पहले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आंसर आ गया आपके पास में, आपको मैं आंसर दे देता हूँ, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। डिजिटल बोर्ड में एक प्लस पॉइंट यही है कि जैसे अभी देखा आपने, मैंने गलती से आंसर को मिटा दिया था, बट फिर मैंने उसको अंडू करके आंसर मंगा लिया। तो डिजिटल बोर्ड का एक ये फ़ायदा है, बहुत बढ़िया। चलो भैया, अब सर आप तो बोलोगे सर आप तो खाली डिजिटल बोर्ड के फ़ायदे ही बना रहे हो, तो एक काम करते हैं, एक पेज पे एक ही क्वेश्चन लेते हैं, अगले पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं ना। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 21, यानी कि आपके पास में CSA और TSA दोनों निकालना है।
यानी कि पहला तो अपना सी से देख लेते हैं। सी से हेमिस्फेयर का क्या होता है, अभी जस्ट हमने देखा, अगर आपको याद नहीं है देख लेते दोबारा। ये देखो सी से होता है 2πr², ठीक है, समझ गए, 2πr², स्क्वायर आ गया सर, 2πr² हो गया है। चलो 2πr² सर अगर आपके पास में हो गया है तो इसका मतलब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको सर मैंने 2 × 22/7 रखा, इंटू मैंने r की वैल्यू डाल दी सर 21 × 21, ठीक है, 7 3 21 सर मुझे पता है। यहाँ पर मेरा सर 44 मेरे पास में आ गया 63, और 44 × 63 सर मैं यहाँ पे करके देख लेता हूँ, छोटा सा आप लोग भी करो। देखो मैंने यहाँ पे कर लिया है आप लोगों के लिए, 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर आपकी जो कैलकुलेशंस है मैं वो भी छोड़ देता हूँ, ताकि आप लोगों को पता तो लगे कि भैया ने किया क्या है। तो कैलकुलेशन मैं करके यहीं पे छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए। कैलकुलेशन आप लोग एक बॉक्स में, मैं एक काम करता हूँ, इस एरिया को मैं एक रफ वर्क की तरह डोनेट कर देता हूँ, ताकि एक रफ वर्क एरिया बन जाए, ठीक है। ये एरिया मैंने एक रफ वर्क के लिए बना दिया है आप लोगों के लिए, इसमें मैं रफ वर्क लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अपना जो फेयर वर्क है वो चल रहा है, ठीक है। चलो बढ़िया, एग्जाम्स में ऐसे ही करना है, पीछे या तो एग्जाम में एक काम करना है, ऐसे मत करना आप लोग, राइट साइड में खींच के ऐसे रफ वर्क मत करना। यहाँ पर तो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर चलता है, बट यहाँ पर आपको क्वेश्चंस के साथ में रफ वर्क दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर मैं क्वेश्चन के साथ में रफ वर्क दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। बट आपको एग्जाम्स में ऐसे नहीं करना है, एग्जाम्स में आपको एकदम लास्ट पेज पे करना है, भले उस लास्ट पेज को यूज़ करो या ना करो, हर पेपर में मैथमेटिक्स में लास्ट पेज पे रफ वर्क करना। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड पार्ट पे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन के। सर जी सेकेंड पार्ट ये तो इस क्वेश्चन का कह रहा था, बेसिकली आप लोगों के पास में क्या होगा, सेकंड पार्ट आप लोगों के पास में क्या था भाई साहब, सेकंड पार्ट सर हम लोगों के पास में था द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, टीए से निकालना था सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में आप लोगों के पास में आपको टीए से निकालना था। टीए से कैसे निकालोगे यार, टीए से सर हमें पता था हमारा हेमिस्फीयर का था 3πr², सर 3πr² था, मैंने सर लगा दिया फॉर्मूला 3 × 22/7 इंटू सर 21 × 21, यानी कि सर मेरे पास में आ गया 3, और ये देखो ये मेरे पास में आ गया 66 × 63, ठीक है। अब मैं इसको रफ वर्क में सॉल्व कर लेता हूँ बढ़िया से भाई साहब। सर जी मैंने तो सॉल्व करके देख लिया, 4158 आप लोगों का आंसर आ गया है सेंटीमीटर स्क्वायर में, आप लोग देख लो, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए रफ वर्क भी कर दिया गया है, और आंसर आप लोगों का ग्रीन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड कर दिया है, आप लोग देख लो, ठीक है। आप सॉल्यूशन देख लेना, आंसर देख लेना, बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ आ जाएगा सारा पार्ट, ठीक है। बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग ये मत सोचना कि सर जल्दी करवा रहे हैं, जल्दी का कोई भाई मतलब नहीं है, हमें कोर्स टाइम पे कंप्लीट करना है, और मैं चाह रहा हूँ कि छोटी छोटी वीडियोस बने, क्योंकि इसमें तो आप देखो मिटाने वाला लफड़ा नहीं, सीधा अगली स्लाइड पे गए अपना कोर्स हो गया, है ना। तो सिस्टम ये है, तो आप लोग एक बार पूरी स्लाइड्स देख लो, सारी की सारी क्वेश्चंस ये थे अपने जो चल रहे थे शुरुआत से, और ये थे सी से। देखो आप लोगों के पास में कुछ ऐसा था, ये आपके पास में टी का था, तो दोनों पार्ट हो गए क्वेश्चन के। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द हॉलो स्फीयर इन विच द सर्कस मोटरसाइकिलिस्ट परफॉर्म्स हिज स्टंट्स हैज अ डायमीटर ऑफ, यानी कि वो जो मोटरसाइकिलिस्ट है वो जो स्टंट परफॉर्म करता है उसका डायमीटर है अपने पास में कितना, 7 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया अवेलेबल टू द मोटरसाइकिलिस्ट फॉर राइडिंग, यानी कि वो कहना चाह रहा है एरिया निकालना है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली सर हमें तो समझ आ गया कि हमें सरफेस एरिया निकालना होगा। तो यानी सरफेस एरिया का सर हमारे पास में फॉर्मूला क्या था, सरफेस एरिया का सर हमारे पास में फॉर्मूला था 4πr², बट सर डायामीटर है तो मैं उसे रेडियस कैसे लाऊं सर, रेडियस देखो लाने के लिए बहुत सिंपल चीज़ होती है, डायामीटर को कभी भी आप लोगों को रेडियस चाहिए तो डायमीटर को 7 जो है उसको 2 से डिवाइड कर देना डायमीटर को, यानी 3.5 सेंटीमीटर जो हो गया वो आपके पास में आपकी रेडियस आ गई। रेडियस आ गई अगर 3.5 सेंटीमीटर, तो 4πr² के फॉर्मूले से सर मैं तो इजीली सॉल्व कर दूंगा, 4 × 22/7 इंटू मेरे पास में सर आ गया 3.5 × 3.5, ठीक है। ये आ गया मेरे पास में, ये सर मेरे पास में आ गया। तो अब मैंने क्या करा, 7 जो है वो 0.5 से इसको काट दिया, तो अब ये
जो सॉल्वेशन होगी इसमें पॉइंटों में होगी। तो अब मैं इसका आंसर जो है वो डायरेक्ट आप लोगों के पास में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप लोगों को जो है वो सॉल्विंग में मेरे को भी दिक्कत ना है, ना ही आप लोगों को दिक्कत आए, आप लोग इजीली डायरेक्ट आंसर एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, आंसर बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, सॉल्व करके आप लोग आंसर बताता हूँ। आंसर जो है वो अपने पास में है 154 मीटर स्क्वायर। अगर आप लोगों को आंसर में थोड़ा सा अचंबा हो रहा है तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को खाली आंसर में अचंबा नहीं लेना है बैठ के, आप लोगों को इसको कैलकुलेट करना है आंसर को। और मैं बोलूँगा आप लोग जितने भी मैं आंसर्स करा रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन आपको कैलकुलेट करने चाहिए और करो भाई साहब कैलकुलेट, तभी आपके आंसर जो होंगे वो आपके पास में सही फॉर्मेट में आएंगे। ठीक है, आंसर्स करो कैलकुलेट और बढ़िया है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ही अच्छा क्वेश्चन है और इसके बाद आप लोग एक्सरसाइज 13.4 जो है वो आराम से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन ये क्लियर होगा। बढ़ते हैं, चलो ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है हेमिस्फेरिकल डोम ऑफ अ बिल्डिंग नीड्स टू बी पेंटेड if the circumference of the base of the dome is 17.6 meter. Find the cost of painting it. Given the cost of painting is 5 rupee per 100 centimeters. यानी कि सर्कमफेरेंस देखो, इसका सर्कमफेरेंस, इसका खेल देखो इन लोगों ने कैसा खेला है। सर्कमफेरेंस यहाँ पर लिख दिया है। सर्कमफेरेंस अपने पास में क्या है इसका 17.6 मीटर सर्कमफेरेंस दे दिया। अब कॉस्ट फाइंड करनी है तो ये ₹5 है पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर देख के मुझे क्या हिंट लगा सर कि मेरे को तो एरिया फाइंड करना पड़ेगा तभी ये खेल आएगा। सर्कमफेरेंस से सर मैं इसका रेडियस निकाल लूंगा, रेडियस निकालते ही सर मेरे पास में इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई बढ़िया। तो एक काम करता हूँ, आप लोगों को इस चीज़ का फिगर का थोड़ा बहुत आपको वो भी देता हूँ आइडिया, ताकि आप लोग भी बढ़िया से इस फिगर को सॉल्व कर पाओ, है ना। आपको थोड़ा आइडिया देना ज़रूरी है, नहीं दूंगा तो समझ कैसे पाओगे फिगर है क्या, है ना। यहाँ पे अपन फिगर बनाते हैं। ये देखो, ये कुछ डोम की फिगर है और ये आपके पास में यहाँ पर इसका कुछ ऐसा गेट है। ठीक है, ये कुछ ऐसी फिगर है। ये क्या कहना चाह रहा है डोम के क्वेश्चन में कि हेमिस्फेरिकल डोम है जिसमें पेंटिंग होना चाहिए, तो उसका सर्कमफेरेंस भाई साहब अपने को 17.6 दिया हुआ है। इस पूरे डोम पे ये लोग क्या करेंगे, ये लोग पेंट करेंगे ग्रीन, जो भी पेंट इनको करना है वो लोग ये करेंगे पेंट। पूरी डोम पे पेंटिंग होगी बढ़िया से। ठीक है, मान लो ये पेंटिंग कर रहे हैं अपन, ये कर तो रहे नहीं है, बेसिकली कर दिया गया है पेंटिंग, और ये पूरे डोम पे एक तरह से ये पेंटिंग हो रही है और मान लो ये पेंटिंग कर दी है। ठीक है, अब जो है मैंने पेंट कर दिया, चलो भैया बढ़िया पेंट कर लिया सर अगर मेरे को डोम का रेडियस निकालना है तो मुझे सर सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला पता है, और अगर सर मैं रेडियस निकालने के लिए सर मैंने ये कुछ अपना दिया, यानी कि 17.6 इंटू 7/2 इंटू 22, ये सर मैंने अगर खेल कर दिया मीटर में, तो एक तरह से ये बेसिकली ये जो पार्ट है ना, ये वाला ये देखो बीच वाला ये वाला पार्ट जो मैंने अभी बनाया है 7/2 इंटू 22 वाला, ये पार्ट जो है ये बेसिकली अपने पास में अपने इसी के लिए है, ये अपने सर्कमफेरेंस वाला पार्ट है। सर्कमफेरेंस के फॉर्मूला से आया है ये चीज़। ठीक है, सर्कमफेरेंस के फॉर्मूला से आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। और इस चीज़ के बाद जो अपना रेडियस आया है वो आया है 2.8 मीटर्स। तो 2.8 मीटर्स का जो है अपना रेडियस आ गया है। अब हमें CSA निकालना पड़ेगा, CSA, क्योंकि ये कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा 2πr², यानी कि 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हो गया 2.8 इंटू 2.8। 7 से 0.8 कटा 0.4 के साइज में अपने पास में 44 इंटू आ गया 0.4 इंटू 2.8 इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे देखो, अब मेरे को क्या करना है 49.28 मीटर स्क्वायर जो हो गया वो अपना आंसर हो गया। ठीक है, ये बेसिकली अपना आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है अपना ये वाला 49.28 मीटर स्क्वायर, ये तो भाई साहब अपने पास में CSA आया है। सर मेन आंसर क्या है, पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो है वो अपने पास में कितना आ रहा है 5
रुपीज़ आ रहा है कॉस्ट उसका, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, अब इस मीटर स्क्वायर को मैं कन्वर्ट करूंगा सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो, तो मैं सेंटीमीटर की कॉस्ट की जगह मैं क्या करता हूं, अगर मेरे को क्या कॉस्ट आ रही थी, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट आ रहा था वो आ रहा था मुझे ₹5। ठीक है, तो इसका मतलब 1 मीटर स्क्वायर के कॉस्ट का मेरे को क्या आ गया, रुपीज़ आ गया सर मुझे कॉस्ट 500 रुपये। 500 रुपये कॉस्ट आ गया ना, क्योंकि 100 यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया तो मीटर स्क्वायर हो गया। हाँ जी भैया बिल्कुल, तो ठीक है भैया, चलो बढ़िया। 1 मीटर स्क्वायर का जो वैल्यू आ गया वो कितना कॉस्ट आ गया अपने पास में सर आ गया ₹500। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द डोम को पेंट करने का जो कॉस्ट आया वो कितना आया, वो सर ऑब्वियसली आया ₹500 इंटू कितना सर, सरफेस एरिया देखो कितना हो गया 49.28 मीटर स्क्वायर, यानी कि 49.28 मीटर स्क्वायर। इसका कॉस्ट मेरे को इंटू करा, मैंने कॉस्ट इंटू कर लिया भाई साहब, मैंने देख लिया सर 26,640 रुपये आ रहे हैं सर। तो इसका मतलब भाई साहब 26,640 रुपये का जो है वो मेरे पास में कॉस्ट आएगी, और मेरे को पूरा जो मेरा डोम है वो पेंट हो जाएगा बढ़िया अच्छे तरीके से। ठीक है, देख लो एक बार पीछे वाला जो क्वेश्चन है सर्कमफेरेंस और सारा देख लो एक बार बढ़िया से, एक बार पूरा क्वेश्चन देख लो, सर्कमफेरेंस और सारा खेल। ठीक है, देख लिया, देख लो एक बार, यहाँ पे भी देख लो, ये क्वेश्चन भी देख लो पूरा। ठीक है, अब यहाँ पर आपका आज का लेक्चर खत्म है, लेक्चर खत्म हो चुका है। अब जो आपका होमवर्क है वो आपको क्या करना है, होमवर्क है सर वो हमें करना है एक्सरसाइज 13.4। एक्सरसाइज 13.4 आप लोग कर लेना, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, कोई टेंशन नहीं है। आई थिंक मेरे हिसाब से इसमें हाँ इसमें 9 क्वेश्चंस है। उसके बाद हम लोग जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट होंगे वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट्स। वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट्स पढ़ना भाई साहब मज़ा ही अलग आता है। तो वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही स्ट्रांगली आपके काम आएंगे, और आपको जो है वो आपके उसमें आएंगे काम। ठीक है, वॉल्यूम का स्टार मार्क कर लेना वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट्स को, और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपका ये वाला लेक्चर भी अच्छे से कवर हो चुका है। 7 पन्नों की PDF बनी है, मैं ये नोट्स भी आपसे शेयर कर दिया करूँगा। ठीक है, देख लो एक बार पूरा नोट्स अच्छे से। ठीक है, बढ़िया, यहाँ पर अपना नोट्स खत्म है। ये अपना जो है चैप्टर का काफ़ी ज़्यादा पार्ट हो चुका है। अब मेरे हिसाब से एक बार मैं चैप्टर बताता हूँ आपको। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बचा है, और मेन वॉल्यूम की फंडे हैं 2-4 वही बचे हैं, और शायद से 4 एक्सरसाइजेस का चैप्टर और बचा है खाली, और फिर उसके बाद में आपका जो चैप्टर है वो ख़त्म है। अब बेसिकली क्या है ना, देखो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे जैसे आपने अब ये हर शेप्स के बारे में, आपने एरिया के बारे में देखा, एरिया के में आपने हर शेप्स के बारे में देखा। आज आपने एरिया ऑफ स्फीयर देखा, स्फीयर का एरिया देखा, तो आपने उसमें स्फीयर का एरिया देखा भाई साहब। ठीक है, आपने हर शेप्स के एरियाज के बारे में डिस्कस किया है, सिलेंडर, राइट सर्कुलर कोन, फिर उसके बाद में आपका हेमिस्फीयर, फिर उसके बाद में आपका क्यूबॉइड, क्यूब, ये सारे एरियाज के बारे में। अब चैप्टर का नाम क्या था, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स अगर चैप्टर का नाम है तो इसका मतलब सर जी हमारे पास में वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट भी तो आएंगे। तो अब जो है एस्पेक्ट अब चालू हो रहा है, वो एस्पेक्ट हो रहा है वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट का एस्पेक्ट। ठीक है, तो अब जो आपके पास में जो एस्पेक्ट्स आएंगे वो सारे के सारे आपको वॉल्यूम फाइंड करने पड़ेंगे। अब वॉल्यूम के फॉर्मूलाज काम आएंगे। फॉर्मूलाज तो मैंने एक बार लिखवा ही दिए थे, बट मैं जानबूझ के आपको दोबारा रिवीजन करवा रहा हूँ उन फॉर्मूलाज का, ताकि आप लोगों को वो फॉर्मूलाज याद रहें। इन फॉर्मूलाज को जितने अच्छा हो सके उतने अच्छे से रट लेना या याद करना है जैसे कर लेना। मैंने आपको बोला था थ्योरी तभी तक काम आती है जब तक आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। तो थ्योरी अभी आपके काम आएगी ये वाली, और ये जो थ्योरी है ये बहुत ही बढ़िया थ्योरी है, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, चलो बढ़िया। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जाके भी लाइक देना। चैनल पे अगर आप लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई तड़कती भड़कती वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।